अगर भगवान को आगे किए रहो। देखो अंगद जी, रावण के और लंकापुरी में रावण की सब सेना के सामने वो अपना पैर जमाए, लेकिन अपनी नहीं कह रहे, अपना प्रताप नहीं समझ रहे अंगद जी। अंगद जी किसको प्रताप समझ रहे? बोले समझो रामो प्रताप कपि को पार। बोले राम जी के प्रताप को समझ रहे, अपनी नहीं। और राम जी के प्रताप को समझ के बोले, उस सभा के बीच में बोले समझ रामो प्रताप कपि को पार। उस सभा में जो प्रण कर पद रूपा, भगवान के प्रताप को समझ के पैर रोप दिया और बोले सुनो रावण, जितनी तुम्हारी सेना बैठी और जितने तुम पराक्रमी हो, जितने तुम्हारे पुत्र, जितने तुम्हारे नाती, बोले 1 लाख तो पुत्र थे रावण के, सब अलग, और बोले इतना ही काम कर दो तुम। वे बोले, रावण बोले कितनों? क्या कहने लगे अंगद जी? जो मम चरणो, जो मम चरणो सरस्वत चितारी। चरणों सरस्वत जारी, और फिर राम सीता मिहारी। बोले रावण, जिन राम जी की तुम चर्चा कर रहे, उनके हम सेवक खड़े तुम्हारे सामने, और उनके नाम को जो पैर रोक दिया हमने, अब चाहे तुम्हारी सेना में से कोई भी बलशाली हो, वो हम पैर को थोड़ा हिला दे यहाँ का वहां, या तुम्हारे पुत्रों में से या नातियों में से कोई भी, तो जो भगवान के नाम पे कार्य करोगे, रावण की पूरी सेना बड़े बड़े बलशाली परास्त हो गए और सब पुत्र परास्त हो गए, लेकिन अंगद जी का पैर नहीं हिल रहा। लेकिन राम जी के भरोसे, और राम जी में जिनका अटल विश्वास हो जाए, कहीं भी पैर रोक दो किसी भी काम के लिए, समझ लो फिर कोई हिलाने वाला नहीं। लेकिन इतना विश्वास आ गया। और अंगद जी ऐसे नहीं, पैर ही नहीं, अंगद जी जा भी कह रहे, बोले रावण तुम अपने को राजा मान रहे का? रावण कहने लगे, राजा तो हम हैं ही, संसार ये जानता कि लंकापुरी के राजा रावण। हाँ हाँ बोले, संसार जानता था, अब नहीं कहेगा कोई के लंका के राजा रावण। रावण बोले, और अब क्या कहेंगे? अंगद जी नहीं खड़े सामने, बोले अब बेई को आओ। रावण बोले कहा? अरे बोले अब बेई कहलाओगे। बोले आखिर बताओ क्या? तो अंगद जी कहने लगी, रेतिये चोरो कुमार भिगामी, ध्यान देना, रेतिये चोरो कुमार भिगामी, तो कलंगली बताओ कहने लगे अंगद जी। बोले रावण अब राजा नहीं कहलाओगे। बोले और? बोले रेतिये चोरो, बोले अब राजा नहीं, अब चोर को आओ। बोले अब कह रहे राजा, दूसरे की औरत चुरा ले आए हो, कह रहे राजा।
बोले रेतिय चोरो कुमार गुगामी। ध्यान देना, बोले कुमार का काम कर रहे हैं। तो कह रहे हम राजा। बोले अब तो राजा, अरे कोई मुंह पे नहीं कह पाएगा तो पीठ पीछे कहेगा। कहेगा क्या? बोली चूर ही कहेगा। तो अंगद जी में ये शक्ति है। एक भक्त अंगद जी हैं और एक भक्त हैं गीधराज। गीधराज जिनकी नारी के पीछे अपने प्राणों की चिंता नहीं कर रहे, लेकिन गीधराज पे इतनी भूल हो गई कि थोड़ी अपनी के आई कि हमें नहीं जाना। थोड़ी ही भूल कहीं जीवन में हो जाए तो समझ लो एक ही शब्द चूक गए तो हाल का हो। एक जगह एक भैया जी अपनी दवा कराने के लिए गए, तबीयत खराब थी। जब दवा कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने दवा कर दी और बोले जाओ ये दवा खाना। अब बोले साहब और खाना का खाएं? डॉक्टर कहने लगा, बोले खाना कुछ नहीं, बोले खिचड़ी खाने। बोले ठीक है। अब बेचारे सीधे सच्चे थे, सोचते चले आ रहे कि खिचड़ी खाने, और खिचड़ी खाने कुछ नहीं। रास्ता में आए, एक नाला मिल गया बीच में, जहाँ नाले को नाके, छोटा सा नाला था, जहाँ उस नाले को नाके चोबा खिचड़ी भूल गए। खिचड़ी भूल गए तो अब जब खिचड़ी ना के आए तो जा कर लगे खाओ चिड़ी, खाओ चिड़ी। एक ही अक्षर भूल गए कि खाओ चिड़ी, खाओ चिड़ी। अब ऐसा कहती चली जा रही जोर जोर से, खाओ चिड़ी, खाओ चिड़ी। एक जगह किसान अपने खेत पे बैठा और चिड़ियों को भगा रहा था, चिड़ियों को भगा रहा था फसल से। और जे पहुंचे खेत की बगल से, जे बोले खाओ चिड़ी, खाओ चिड़ी। किसान को इतनी गुस्सा आई, किसान आया, उन्हें 4 सपाटा नीचे मारी। बोले क्यों रे, काहे के लिए कह रहा के खाओ तुम? बोले का कहे? अरे बोले जा कहो के उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। बोले ठीक। अब कान लगे के उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी। अब कहते चले जा रहे, आगे पहुंचे एक जगह पे फसिया अपनी जाल डाल रहा था। जब फसिया ने पक्षियों के ऊपर जाल डाला और जे बोले उड़ चिड़ी, उड़ चिड़ी, सब चिड़ियां उड़ गई। हसिया ने जब देखा, जो आज हसिया आया बगल में, गाल पे हो गए 4 टमाटर मारे। बोले क्यों ने, काय को कह रहा था कि उड़ चिड़ी? अब बोले बताओ का कहें? अरे बोले जा कहो कि ऐसा कभू ना होए, ऐसा कभू ना होए। बोले ठीक। अब कान लगे ऐसा कभू ना होए, ऐसा कभू ना होए। ये चले आ रहे, गांव से निकले। उस गांव में राजा साहब के यहाँ पे पुत्र ने जन्म लिया था। पुत्रोत्सव हो रहो, गांव भर नच रहो, बजा रहे, बधाई बज रही, गीत बाज। और जे पहुंचे, जे बोले ऐसा कभू ना होए, ऐसा कभू ना होए। गाँव वाली बोली बताओ तो जैसे तैसे तो उनके लड़का भाव, और जो कहते रहो ये तो कभू ना होए। 4 सपाटा उनने दे। ध्यान देना। बोले का कहें? बोले जा कहो कि ऐसा रोज ही होए, ऐसा रोज ही होए। कहने लगे ठीक। अब कहते चले जा रहे, ऐसा रोज ही होए, ऐसा रोज ही होए। दूसरे गांव से निकले, वहां गांव में आग लग गई थी। गांव में आग लगी, गांव वाले बेचारे अपने अपने पानी के बर्तन लाए और दौड़े दौड़े चले आ रहे आग बुझाने को। और जे द्वारा से निकले, जे बोले ऐसा रोज ही होए, ऐसा रोज ही। बोले बताओ तो एक बार की आग बुझाओ तो मुश्किल क्या कह रहे हो, रोज ही हो गए। तो 4 उनने मारे टपाटा। गाँव बोले विजय काय को कह रहा। अब गांव वाले कछु बोले के बताए इतनो मारू तुमने उतना कि खिचड़ी बना दो। बोले जो ही तो भूलिया हती, बोले जो ही तो भूले हते। तो समझ लो कि जीवन में एक ही अक्षर भूल गए तो फिर कितनी बड़ी आपत्ति है। कितनी बड़ी, एक ही अक्षर गीधराज भूल गए थे, एक ही अक्षर के भूलने में। इसलिए ध्यान रखो कि कभी जीवन में भूल ना हो जाए। ये हमें तुम्हें जो जीवन मिला बड़ा अनमोल है, ध्यान देना। विद्वान बताया क्या, तेरा जीवन बड़ा अनमोल, भजन बिनु क्यों को है। तेरा जीवन आयन मोल
भजन बिन क्यों खोवे। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, भजनों बिन क्यों खोवे। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, भजन बिन क्यों खोवे। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, भजन बिन क्यों खोवे। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, भजन बिन क्यों खोवे। जानत हो फिर मानत नारी, जानत हो फिर मानत नाही। जानत हो फिर मानत नारी। जानत हो फिर मानत नाही। तेरी चले भोले की पो, भजनों बिनु क्यों खोवे। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, भजन बिन क्यों खोवे। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, भजन बिन क्यों खोवे। तेरा जीवन बड़ा अनमोल, भजन बिन क्यों खोवे। विचार करना, तो ये अनमोल जीवन हमें तुम्हें मिला है, और यदि भजन के बिना ये समय निकलता जा रहा तो जीवन का कोई लाभ नहीं ले पाए, जीवन का कोई लाभ नहीं ले पाए। इसलिए चाहे 10 मिनट का समय मिले, चाहे 20 मिनट का समय लिए, भगवान का भजन हो। कहीं कोई किसी के साथ जाने वाला नहीं है, ये सारा संसार स्वार्थ वाला है, सारा संसार स्वार्थ वाला है। एक जगह एक भैया जी रोज गुरु जी की सेवा में रहें, सुबह से शाम तक, और सेवा करें, शाम के घरे चले जाएं। गुरु जी बोले क्यों बेटा, तुम रात में काहे घरे चली जाए। अरे बोले महाराज, हम घरे ना जाए तो को घर भर बोली भोजन नहीं करत हमें। अरे बोले काय को चक्कर में पड़े तुम इस झूठे जंजाल में, कोई किसी का नहीं। बोले नहीं महाराज, ऐसा नहीं, हमें विश्वास है कि हमारे कई प्रेमी मोहल्ला में ऐसे हैं वे भोजन नहीं कर सकते, परिवार वाले भोजन नहीं कर। गुरु जी कहने लगे तो परीक्षा कर लो। बोले हाँ महाराज परीक्षा कर ले। गुरु जी ने एक बूटी दी चेला को, एक लकड़ी, बोले जाओ घर पे जब पहुंचो उस जल लकड़ी सूंघ के और वो लेट जाना। ठीक, चेला गया शाम के घर पे, परिवार वालों में बैठा, थोड़ी वातावरण करता रहा, दुनिया बातें बताने लगा। थोड़ी देर में चेला ने बूटी सूंघी, और बूटी जहां सूंघी तो चेला बेहोश, चेला बेहोश। अब परिवार वाले बोले का होगा, अब वहां देख, बोले नाड़ी नहीं मिल रही है, फिर नाड़ी नहीं मिल रही। आप घर भर रोन लगे, पूरा मोहल्ला के आ गए लोग बाग भी रोन लगे, गांव वाले आ गए, वे रो जीने जान सुने, वे रोन लगे। बोले बताओ अबई अबई आओ गुरु जी की सेवा से, और बोले अबई का होगा, बोले नानी नहीं मिल रही है। सब लोग रो रहे। थोड़ी देर में गुरु जी आ गए, गुरु जी आ गए, बोले क्यों का होगा इसको। अरे बोले महाराज तुम्हारी सेवा से हमें लौटो, बोले अब जाने का होगा, बोले नानी नहीं मिल रही। गुरु जी बोले हैं, बोले हाँ, तो बोले फिर बताओ हम ठीक कर दें। अरे बोले गुरु जी आप ठीक कर दो तो फिर कहा, बोले पूरा जीवन ना उसको सुधर जाए। परिवार भर पूछने लगी, बोले काय गुरु जी कछु लगने हैं, जब काम बनत हो जब तो बड़े बेटा, बोले काय कछु लगने हैं। गुरु जी बोले हाँ, बोले का लग, बोले आधा किलो दही ले आओ। आधा किलो दही ले आए, बोले इसमें 100 ग्राम शक्कर डालो। 100 ग्राम शक्कर डाली। बोले इसमें काजू किशमिश मेवा डालो। काजू किशमिश मेवा डाली।
अब गुरुजी ने वो आधा किलो दही को पात्र लो, हाथ में बेला और लेके गुरुजी ने थोड़ा मंत्र पढ़ो और मंत्र पढ़ के रख बोले सुनो, जो कोई भी जो आधा किलो दही पी ले वो मर जाए और जो जी उठे। गुरुजी कान लगे बोले जो कोई भी आधा किलो जो दही पी ले वो मर जाए और जो जी उठे। जहाँ गांव करने जा सुनी, चलो लो बोलिए अब भी पिया उनके परिवार वाली, हमें तुमको कुआ पी। तो गांव के तो एक एक अपने न करने लगे। मोहल्ला वाले बोले बोले हम तुम काय खान ठाने, बोले चलो बोले बोले अब बोलिए फिर परिवार भाई पिए, बोले हम तुम कुआ पिए के बताओ वो दही पियो मर गए। कहा जोन ये पे नहीं हटे बड़े बड़े जोन बड़े मित्र जोन बड़े बड़े असुआ डाल रहे थे वे ऐसा चले गए, गाँव में तो पते नहीं पड़े कहाँ हो गए। तो अब परिवार भाई कहाँ भगते, परिवार भाई तो घर में बैठे। गुरुजी बोले, गुरुजी कहने लगे सबसे पहला माता जी को बुलाओ, काई माता जी की ममता विशेष हो पुत्रों। माता जी से बोले गुरुजी बोले सुनो, बोले तुम पी लो जो आधा किलो दही, और बोले तुम मर भी जाओ तो कोई बात नहीं, तुमने तो पूरी जिंदगी व्यतीत कर ली और अब लड़काई पूरी उम्र बच जाए तो तुम पी लो लड़काई पीछे, अगर तुम मर जाओ तो कोई बात नहीं, कौन कौन अपराध है। वे बोली महाराज हमें तो पीने ही, हम और लड़का बोली हम ना पिए पे को तो आधा किलो हम पी लें 1.5 किलो। हाँ तो बोली गुरुजी बोले पियो। अब बोली महाराज हम पिए तो ले अकेले तनक मन में यहाँ सोच रहे, बोले का, बोले तना जो सोच लगो कि हम पिए ले जो आधा किलो दही और हम मरे जा, फिर डोकराई जाने का दशा होने जाने जी बंगे दे का भी कि ना दें, इसी यानी पी रहे हम नहीं था, हम तो पी लेते 1.5 किलो। गुरुजी बोले तो तुम्हें काय कम पीने जब तुम्हें डोकराई चिंता लगी। अब गुरुजी ने पिताजी से कहा, बोले तो सुनो तुम पी लो, तुम्हारी पूरी उम्र हो चुकी, अब लड़काई तो पूरी जिंदगी बच जाए, तुम पी लो जो आधा किलो दही हो, तुम खत्म हो जाओ तो कोई बात नहीं, लड़का तो उठ बैठे। ये बोले हमें तो पीनी है, तुम महाराज बोले चाहे कोई पी तो चाहे हम काय गाँव गाँव वालन के हाथ में आते, ये मोहल्ला वालन की वो तो आधा किलो आए हम 2 किलो पी ले। बोले तो हाँ पियो फिर। अब बोले महाराज पिए तो ले जो सोच के हम रह जाते, बोले का, बोले हम पिए ले और हम मरे जा, तो बोले टुकर गया जाने का दशा होने, बोली जाने जी बंगे देखा भी इसी यानी पी रहे नहीं था तो हम पिए ले। तो बोले तो तुम्हें काय का पीने, डोकरा का चिंता डोकर गया, ये डोकर गया का चिंता डोकराई, तुम्हें कहा के नहीं पी। अब और भैया बंधुअन से कहीं बोले तुम काय का पी रहे थे। आप जब कोई तैयार नहीं बहु परिवार में, ना गांव में कोई तैयार, ना मोहल्ला में कोई तैयार, गुरुजी बोले तो बताओ फिर हम पी ले। अरे बोले महाराज आपको तो चिड़ैया है, आप पी लो, आप फिर मर जाओ, आपकी कचौनिया। और बोले आप ही उपकार करने वाले हो, बोले के महाराज आप पी लो और आप ही सब करते। गुरुजी बोले तो हम पी लें, बोले हाँ। कहने लगे ठीक हो, आ गए 2-4 जने मोहल्ला के, बोले हाँ महाराज आप ही पी सकत, बोले और कौन है विचार करना। गुरु महाराज अब गाय हूं मैं कौन कछू वो जहरा में लो तू मैं तो बताओ 100 ग्राम शक्कर काजू किशमिश पंचमेवा हूं मैं तो जो ही चक्कर तो के जो को जो पिए वो मर दे। वो जो गुरु जी ने उठाओ पीला और पूरा आधा किलो वो दही पी लो, और दही पी के गुरु जी ने दूसरी बूटी सुंगाई, चेला खा। चेला उठ के खड़े हो गए, चेला उठ के खड़े हो गए। बोल चेला से पूछने लगे गुरुजी, बोले काहे समझ लो तुमने अपने प्रेमियन का, अपने मित्रन का, गांव वालन का, परिवार वालन का। बोले हाँ समझ लो। बोले का, बोले संसार जितना भी मिलेगा कोई किसी का नहीं है, सब स्वार्थ के साथी है। विचार करना, संसार का विधान बताया। क्या विधान? जगतों में स्वार्थ को व्यवहार, जगत को व्यवहार, जगत में स्वार्थ को व्यवहार। वो बिन स्वार्थ को बात न पूछे, बिन स्वार्थ को
बात न पूछे ये होता तो विचार जगत में स्वार्थ को संसार जगत में स्वार्थ को संसार जगत में स्वार्थ को संसार ध्यान देना, यदि कहीं किसी भी माता जी को पुत्र तो कमाई करके ले आवे, कोई कमाई करके ले आए और जहाँ माता जी देखे बोले विधान बताया पुत्र कमाई करके ले आवे, पुत्र कमाई करके ले आवे, माता करे प्यार जगत जगत में स्वार्थ को संसार जगत में स्वार्थ को संसार और क्या माता जी बड़ो प्यार करें, बताओ भैया हलवा बनवा दे गाय, बताओ तुम्हें का खाने कमाई करके ले आवे ले, वो पिताजी का कहें वही समय पिता कहें मुरो पूत सपूता अकल बंद होती यार जगत में स्वार्थ को संसार जगत में स्वार्थ को व्यवहार जगत में स्वार्थ को व्यवहार ध्यान देना, बोले ये हाल है परिवार का और जिन पे तुम पूरा विश्वास करत धर्म पत्नी पे उनको हाल क्या बोली सुंदर भूषण नारी मांगे, सुंदर भूषण नारी मांगे लाके दे निकारी जगत में स्वार्थ को व्यवहार जगत में स्वार्थ को व्यवहार ध्यान देवी, कोई भी कहीं से कमाई करके ले आए और वे जाके हमें पैर भी गरीब हैं, जो फलानी चीज नहीं है, फलाने के कपड़ा नहीं है, फलानो सामान नहीं है, वो अगर कहूँ ना ले आए उनकी मन को पैर भी और भी बालो सामान तो कहेंगे जो न ले आए, जो न ले आए सुंदर भूषण तो मुकड़ा लेती बिगाड़ जगतों में स्वार्थ को व्यवहार जगत में स्वार्थ को व्यवहार या अगर कहीं तुमने उनके मन की ना करी तो समझ लो कि कहो सब्जी में नून ज्यादा डाल दे, कहो हल्दी ज्यादा डाल दे, आप विचार करना तुम्हारे पुरखा ना खा पाए अच्छी तरह से। तो ऐसा ये संसार है, समय पे कोई किसी का सहारा देने वाला नहीं है, केवल अंत में सहारा होता है भगवान। इसलिए भगवान पे आश्रय, भगवान को न कभी जीवन में भूल जाओ। कथा सुनने का सबसे बड़ा तात्पर्य है कि हमारे आपको मन भगवान के चरणों से जुड़ जाए, यहाँ वहां बंदा जुड़ा रहे, बस इतनी बात समझ गए। अगर उस कथा से कुछ जो है यहाँ पे संकल्प कर लो, प्रतिज्ञा कर लो कि आज से हमने भगवान के चरणों में जीवन को समर्पित कर दिया,